हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन टॉपिक था, हम लोग स्टार्टिंग में जो 12th में जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, फर्स्ट टॉपिक वही था फर्स्ट टॉपिक वही था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि इसका यूज आपको कैलकुलस में पढ़ने वाला है और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में इसका जरूरत पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक अगर यहाँ पर पढ़ना है हम लोगों को तो इसमें किसका जरूरत पड़ेगा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, किसका जरूरत पड़ेगा हम लोगों को? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, अब इसमें देखिए जो आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या सब पढ़े थे, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग जो है एक सब्स्टिट्यूशन वाला जो टॉपिक था वो भी पढ़े थे कि जब भी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे। जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा रूट के अंदर तब हम लोग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे। और भी रूल हम लोग जानते थे कि 2 tan इनवर्स एक्स का जो है फॉर्मूला होता था tan इनवर्स के फॉर्म में, साइन इनवर्स के फॉर्म में और कॉस इनवर्स के फॉर्म में। ठीक है, फिर2 sin इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होता था। तो जितना भी फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उस सभी फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम होगा तो जो आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं उसको आप देख लीजिएगा पलट के। कॉपी को अगर आप पलटेंगे तो उसमें देखेंगे कि जितने भी फॉर्मूला हम लोगों को जरूरत है उस फॉर्मूला को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय क्या कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x की जगह पे ऐसा क्या वैल्यू, मतलब कौन सा फंक्शन जो है पुट करेंगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 6 नाम जानते हैं, ठीक है ना, उसमें से कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसमें पुट करेंगे जिससे यहाँ पर इसको ब्रेक कर पाए हम लोग। ठीक है, अगर बाहर साइन इनवर्स दिया हुआ है तो अंदर भी फॉर्मूला जो है किसका यूज करेंगे हम लोग, ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे अंदर भी साइन के फॉर्म में ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके लिए हमको x जो है इसके जगह पर कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर हम tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन का जो है फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पर, और सबसे पहले देखिए इसमें हम रूल एक बार रिकैप यहाँ कर देते हैं कि जब भी रूट के अंदर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा देन पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। जब भी आपको रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा देन पुट एक्स की जगह पे ए tan थीटा और ए कॉट थीटा। ठीक है, जब भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई देगा देन पुट एक्स की जगह ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। इस फॉर्मूला का इसमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे 2 tan इनवर्स एक्स है, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स के फॉर्म में 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स के फॉर्म में 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स के फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सब फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा जो फॉर्मूला आप टोटल देखे हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक आप देखिएगा पलट के तो उसमें सभी फॉर्मूला आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी है सब फॉर्मूला आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अगर आप भूल गए हैं तो उसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो टॉपिक है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इसका देखिए सॉल्यूशन। यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पुट x इक्वल टू टैन थीटा, पुट कर सकते हैं या लेट भी करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। x इक्वल टू टैन थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टैन थीटा ट्रांसफर करेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना आएगा, देखिए साइन इनवर्स 2x की जगह पर लिखेंगे टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, जो हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको 12 इंपोर्टेंट फॉर्मूला लिखाए थे, तो हम उसमें बोले थे आपको कि जितना भी फॉर्मूला है इसका जरूरत पड़ेगा किसमें, कैलकुलस में। सो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, टैन इनवर्स एक्स। अब देखिए हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, यहाँ पर लिख सकते हैं फाइंड, साइड में फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाय dx इक्वल टू 2 को बाहर कर दीजिए, d ऑफ टैन इनवर्स x बाय 2 इंटू टैन इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। टैन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट का सॉल्यूशन है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन सेकंड का, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब देखिए y इक्वल टू, पहले इसको ब्रेक कर लीजिए, कॉस इनवर्स साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। अब फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का, यहाँ पर देखिए दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, पाई बाय 2 का अलग डिफरेंशिएशन, एक्स का अलग डिफरेंशिएशन। यहाँ देखिए कांस्टेंट का 0 और एक्स का हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इस दोनों को नोट कर लीजिए आप, फिर हम 3-4 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करिए। सॉल्यूशन थर्ड का देखिए, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि x की जगह अगर साइन पुट करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर टैन पुट करेंगे 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आप कॉस पुट करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होगा, कॉस 2 थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, तो y इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक इनवर्स 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का। यहाँ देखिए कॉस के ऊपर लेके जाएंगे तो सेक 2 थीटा
सेक इनवर्स से कट जाएगा 2 थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स dy बाई डी एक्स, 2 को बाहर कर देंगे कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, कॉस इनवर्स का हो जाता है क्या -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसमें देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन 4 का y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पर देख लीजिए कि आपको tan इनवर्स बाहर दिख रहा है, तो अंदर जो फॉर्मूला है किसका अप्लाई करेंगे हम लोग, tan के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ x की जगह अगर tan थीटा पुट करेंगे तो tan का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए dy बाई y इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह tan थीटा रखेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स देखिए फॉर्मूला हो जाएगा किसका tan 3 थीटा का, देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला हो जाता है tan 3 थीटा का। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स tan कट जाएगा तो 3 थीटा, थीटा की जगह रख दीजिए tan इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, डी 3 को बाहर कर देंगे डी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाय 3 इंटू tan इनवर्स एक्स का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 7 बता रहे हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। सोल्यूशन देखिए 5 का y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बाहर आपको दिख रहा है क्या साइन इनवर्स, तो अंदर फॉर्मूला किसका होना चाहिए साइन के फॉर्म में। अगर साइन के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो आप कॉस के फॉर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है ना, बाहर देखिए फॉर्मूला है साइन इनवर्स, तो अंदर क्या होना चाहिए फॉर्मूला 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो साइन के फॉर्म में होना चाहिए या कॉस के फॉर्म में। क्योंकि अगर कॉस भी होगा तो उसको कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए अब देखिए जैसे बाहर साइन है तो अंदर 2 होना चाहिए साइन या कॉस, अगर बाहर टैन है तो अंदर 2 होना चाहिए टैन या कॉट के फॉर्म में फॉर्मूला, क्योंकि उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर बाहर कॉसेक हो या सेक तो अंदर भी फॉर्मूला किसका होना चाहिए सेक या कॉसेक, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, कि जिससे कन्वर्ट हो, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस में कन्वर्ट होता है, तो साइन और कॉस दोनों चल सकता है यहाँ पर। क्योंकि अगर साइन आएगा तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस आएगा तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे फिर कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें तो x इक्वल टू अगर टैन थीटा पुट करेंगे तो फिर फॉर्मूला कॉस का बन जाएगा, यहाँ तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स x, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स फॉर्मूला हो जाएगा किसका cos 2 थीटा का, साइन इनवर्स cos 2 थीटा को
कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन इनवर्स साइन कट जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स करेंगे, डी ऑफ पाई बाय 2 बाई डी एक्स माइनस 2 को बाहर करेंगे डी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का 0, tan इनवर्स एक्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इसको नोट करिए। फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 6 और 7 को बता दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए 6 नंबर देखिए यहाँ पर y इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए सबसे पहले tan इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। एंगल हाफ करने के लिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मतलब एंगल जो होगा वो हाफ कर देना है, हाफ कर दिए हैं। फिर 1 प्लस कॉस एक्स का भी देखिएगा फॉर्मूला, जो 12 में इंपोर्टेंट फॉर्मूला लिखा है उसमें है। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा, हो जाएगा tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2। tan इनवर्स साइन बाय कॉस कितना हो जाता है, tan। और देखिए tan इनवर्स tan कट जाएगा, कितना हो जाएगा, x बाई 2। अब इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो dy बाय dx 1 बाई 2 को बाहर कर देंगे तो कितना बचेगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। dx बाई dx कितना होता है, 1। यही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए 7 नंबर का। y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2 टू द पावर 2 टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 टू द पावर 2 टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 टू द पावर x। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए 2 टू द पावर x प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए कैसे, यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 पावर एक्स, यहाँ कुछ नहीं है, बेस सेम है तो पावर को ऐड करना है 1 प्लस एक्स। देखिए दिख रहा है 1 प्लस एक्स। ठीक है, और देखिए 4 टू द पावर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पावर एक्स है 2 पावर 2 एक्स। बात तो बराबर ही है ना, देखिए दोनों तो सेम है ना। यहाँ भी x से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, यहाँ भी 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तो अब क्लियर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। देख लीजिए यहाँ पर 4 टू द पावर x को 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए पुट करेंगे 2 टू द पावर x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर x के जगह पर क्या पुट करेंगे, tan थीटा।
तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 to the power x, इसे पुट करेंगे हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस इसके जगह tan थीटा पुट करेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला हो जाता है साइन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2 थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2 to the power x dy by dx 2 into 2 to the power x 2 to the power x by dx। देखिए tan इनवर्स x जो है इसका हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, tan इनवर्स x का, यहाँ देखिए tan इनवर्स x का जानते हैं, लेकिन यहाँ x की जगह फंक्शन को डिस्टर्ब क्या कर रहा है 2 to the power x, तो जो फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और चेन रूल का नियम आपको पता है कि यहाँ जितना लिखेंगे फिक्स है यहाँ लिखेंगे, और 2 to the power x का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, याद किया है ना, और क्वेश्चन भी बनाया है। a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a to the power x इंटू लॉग है, बेस में e होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए tan इनवर्स x क्या हो जाएगा 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 to the power x का होल स्क्वायर, और देखिए 2 to the power x क्या हो जाएगा 2 to the power x इंटू लॉग 2 बेस में। अब देखिए इसका फाइनल आंसर हमको लिखना है, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, 2 से 2 to the power x को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो उतना ही आ जाएगा ना, 2 to the power x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 to the power x इंटू लॉग 2 बेस में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइनल आंसर इसका लिख सकते हैं। इसको आप नोट करिए, फिर हम और भी इसमें क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है ना, पहले इसको नोट कर लीजिए। लिखिए 7 नंबर क्वेश्चन लिखिए, सॉरी 8 नंबर, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 done. Prove that dy by dx equal to 4 by 1 plus x square, dy by dx equal to 4 by 1 plus x square। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला जानते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका आप लिख सकते हैं, या सब्स्टिट्यूट करके बनाना है तो सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सॉल्यूशन में y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पर देख लीजिए
कि फॉर्मूला पर पहले सेट करने के लिए यहाँ पर एक लाइन और लिखना होगा, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स। अब जैसे यहाँ पर सेक इनवर्स दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्या चीज में, कॉस इनवर्स में, क्योंकि कॉस इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कॉस इनवर्स में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग जब क्वेश्चन इसको बनाएंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं कि x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखना सही नहीं होगा, फॉर्मूला तो वैसे जानते हैं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन देख लीजिए सब्स्टिट्यूट करके बनाते हैं। पुट x इक्वल टू क्या यहाँ पर लेंगे, tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स यहाँ देखिए हो जाएगा साइन 2 थीटा और कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस 2 थीटा का। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 थीटा। यहाँ भी कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट, 2 थीटा, 2 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 4 थीटा। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 4 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। और इसका हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, dy बाई डी एक्स, 4 को बाहर कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे हम लोग, tan इनवर्स x का। फिर यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर देखते हैं। ठीक है, देखिए 9 नंबर देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय √2, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय √2। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन है इसमें फाइंड करना होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, इससे को बिठा दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन में लिखिए y इक्वल टू, जो क्वेश्चन है उसको लिखिए साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय कितना है, √2। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ लिखिए 1/√2, पहले साइन x लिखिए, देखिए साइन x बाय √2 या 1/√2 लिख सकते हैं, प्लस कॉस x इंटू 1/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x बाय √2 और प्लस कॉस x बाय √2, एलसीएम लेंगे तो इतना आ ही जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, कॉस कितना का वैल्यू होता है 1/√2 π/4 का, फिर कॉस x, साइन कितना का वैल्यू 1/√2 होता है साइन π/4 का। y इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी मतलब π/4 प्लस x या x प्लस π/4, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन ऑफ a प्लस बी। ठीक है, यहाँ 4 है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कट जाएगा x प्लस π/4। अब इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब देखिए dy बाई डी एक्स, तो dx बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ π/4 बाई डी एक्स। अब देखिए dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कितना हो जाएगा 1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट करिए।